अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मोहम्मद अवैस। और आज हमारा एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक जो अकाउंटिंग में है वो है लेजर, जनरल लेजर्स। लेजर हम बोलते हैं किस चीज़ को है? लेजर हम उस चीज़ को बोलते हैं कि एक पर्टिकुलर अकाउंट का एक पूरा जितनी भी उसकी ट्रांजैक्शंस हैं वो जिस पर लिखी हुई है सिर्फ उसी अकाउंट के रिलेटेड, तो डेबिट है या क्रेडिट है सिर्फ उसी चीज़ पर, तो हम उसे लेजर बोलते हैं। लेजर की 3 अक़साम होती हैं। एक होती है टी शेप, दूसरी होती है स्टैंडर्ड फॉर्म, तीसरी होती है सेल्फ बैलेंसिंग। तो हम सबसे पहले टी शेप सीखेंगे। तो हम जर्नल सीख चुके हैं कि जर्नल किस तरह से बनते हैं, और अब हम डायरेक्ट जर्नल लेजर बनाने जा रहे हैं। तो हमें सबसे पहले बनाना होता है जर्नल। उसके बाद जर्नल में से हमें जर्नल लेजर बनाना होता है। तो हम जर्नल नहीं बना रहे, हम डायरेक्ट जर्नल लेजर बना रहे हैं क्योंकि हम जर्नल पहले ही सीख चुके हैं। तो ये ट्रांजैक्शंस है कुछ, आप ये देख लें और मैं आपको डायरेक्ट यहाँ से समझा जाऊँगा। आप इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देन following are the transactions of Kalim and Company during the month of March. March 1st, Mr. Kalim started his business with cash rupees 400,000. तो हमें सबसे पहले ऊपर लिखना होगा जर्नल लेजर। यहाँ पर हम लिखेंगे जर्नल लेजर कलीम एंड कंपनी एज ऑन मार्च 31st। तो नहीं, डेट हम मेंशन नहीं करेंगे। तो इसमें हम लिखेंगे सबसे पहले है स्टार्ट बिजनेस विद कैश। तो एक हमारा कैश का अकाउंट बना और दूसरा हमारा कैपिटल का बना। तो कैश हमारे पास आ रही है, डेबिट हो रहा है, ये साइड डेबिट होती है, ये क्रेडिट होती है। तो डेबिट हम थर्ड मंथ है, मंथ लिख कर डेट हमें लिखनी है और उसके बाद उसका अमाउंट लिख देना है, तो फिर वो डेबिट हो या क्रेडिट हो। तो हम इसी तरीके से टी शेप बनाते जाएंगे। तो 4 लाख आए डेबिट साइड में, कैपिटल भी हमारा आया 4 लाख मार्च 1st को। फिर है मार्च 2nd परचेज सेफ ऑन कैश रुपीज़ 13,700। 13,700 पर हमने फर्नीचर का अकाउंट बनाया। हम टी शेप से इन्हें इस वजह से बोलते हैं क्योंकि ये टी शेप में है, ये एक लाइन और ये एक दूसरी लाइन टी शेप में। हम ये डेबिट साइड और क्रेडिट साइड में हम रिकॉर्डिंग होती है, इसीलिए हम इसे टी शेप बोलते हैं। तो 13,700 का हमारे पास फर्नीचर आया 2 मार्च पर, यह हमारी डेबिट साइड गया। और हमारे यहाँ कैश में हम क्रेडिट साइड में 13,700 क्रेडिट साइड में लिखेंगे। ठीक है, तो ये हो गई हमारी दूसरी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड। फिर है मार्च 3rd पर परचेज मर्चेंडाइज ऑन कैश रुपीज़ 22,520। हमने सेफ परचेज की है। हमने मर्चेंडाइज परचेज किए हैं, तो जाहिर सी बात है हमारे परचेज का अकाउंट बनेगा। एक्सपेंस अकाउंट है हमारा जो कि 22,520, और हमने कैश पर परचेज की है 22,520 हमारे क्रेडिट साइड में चला गया। फिर है पेड फॉर ट्रांसपोर्टिंग चार्जेज रुपीज़ 550। ट्रांसपोर्टिंग एक्सपेंस का अकाउंट बना 550 डेबिट साइड में, और कैश हमारा 550 डेबिट साइड में क्रेडिट साइड में चला गया। उसके बाद है काउंटर सेल्स रुपीज़ 8,800। 8,800 की हमने सेल्स की है। काउंटर सेल का मतलब कैश सेल्स होता है, आपको पहले बता चुके हैं। तो कैश सेल्स
रेवेन्यू हमारा इंक्रीज हो रहा है। क्रेडिट साइड में 8,800 कैश हमारे पास आ रहा है 8,800 7 मार्च पर। फिर परचेज मर्चेंडाइज ऑन क्रेडिट फ्राम यूसुफ एंड ब्रदर्स ₹24,600। अकाउंट्स पेएबल लिखा हमने का अकाउंट बनाया यूसुफ के नाम से 24,600 क्रेडिट साइड, और हमारी परचेज हो रही 24,600 डेबिट साइड में। उसके बाद है मर्चेंडाइज रिटर्न टू फजल एंड कंपनी ₹2,500 एंड रिसीव्ड कैश। हमने परचेज रिटर्न किया है तो परचेज रिटर्न का अकाउंट बना हमारा 2,250 का, और हमने कैश हमारे पास कैश आई है 250। फिर है 11 मार्च पर सोल्ड मर्चेंडाइज जाकिर एंड कंपनी ₹13,300। मैंने आपको पहले ही बताया था कि हमने खरीद किया हो या बेचा हो, हमें नाम से कोई मतलब नहीं है। अगर हमने नाम मेंशन पहले हमने किया है तो उसका मतलब है कि हमने क्रेडिट पर परचेज या सेल्स किया है। अगर हम कैश या वाजे करते हैं तो वो एक अलग बात है, मगर अगर हम कुछ भी वाजे नहीं करते तो उसका मतलब होता है क्रेडिट में। तो अकाउंट रिसीवेबल का अकाउंट बना 13,300, और हमारा सेल्स का अकाउंट बना, ये सेल्स हमारा 13,300। उसके बाद है पेड कैश यूसुफ ब्रदर्स ₹12,250। हमने अकाउंट रिसीवेबल जो बनाया था वो हमारा कम हो गया, सॉरी अकाउंट्स पेएबल 12,250 हमारे कम हो गए डेबिट साइड में। लाइबिलिटीज़ कम हो गई होती हैं तो डेबिट होती है, और कैश हमारे यहाँ से जा रहा है 12,250। उसके बाद है मर्चेंडाइज रिटर्न टू यूसुफ एंड ब्रदर्स ₹200। हमने फिर परचेज रिटर्न की 200 की, और हमने हमारे पास जो अकाउंट्स पेएबल था वो हमारा कम हो गया, 200 रुपये हमारे कम हो गए। उसके बाद नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है हमारी रिसीव्ड कैश फ्रॉम जाकिर एंड कंपनी ₹11,130 ऑन 17 मार्च। हमने कैश रिसीव किया तो कैश आया हमारे पास 11,130 हमारे पास कैश आई, और उसके बाद हमारा अकाउंट रिसीवेबल कम हो गया 11,130। उसके बाद हमारी 18 मार्च पर ट्रांजैक्शन है मर्चेंट रिटर्न फ्रॉम जाकिर एंड कंपनी ₹1120। 1120 की मर्चेंट सेल्स रिटर्न हुई है, तो हमारा अकाउंट रिसीवेबल कम हो गया, और हमारा सेल्स रिटर्न का अकाउंट बना 1120 का। उसके बाद 25 मार्च कैश डिपॉजिट इनटू बैंक ₹30,000। हमारा बैंक का अकाउंट बना 30,000 हमने बैंक में जमा किए, और हमारे यहाँ से बैंक कैश चली गई 30,000 रुपये 25 मार्च पर। उसके बाद है विड्रॉ कैश फ्रॉम बैंक फॉर बिजनेस यूज़ ₹6,000। 6,000 हमने बैंक में से निकाले, और हमने बैंक में से 6,000 रुपये निकाले बिजनेस यूज़ के लिए, तो हमारी बिजनेस की कैश क्या हो गई, डेबिट हो गई। सही है। उसके बाद 29 मार्च पर प्रोप्राइटर विड्रॉ कैश ₹2,400 फ्रॉम सेफ एंड 2,600 फ्रॉम बैंक अकाउंट फॉर बिजनेस
बैंक अकाउंट ऑफ द बिजनेस। और अब वो ड्राइंग्स कर रहा है खुद के यूज़ के लिए। प्रोपराइटर विड्रू कैश फ्रॉम सेफ एंड 2600 फ्रॉम बैंक अकाउंट ऑफ द बिजनेस। इसने कैश विड्रॉ किए हैं, मतलब हमारे ड्राइंग्स का अकाउंट बना, 2400 कैश और 2600 हमारा बैंक कम हो गए। तो 2600 हमारी बैंक कम हो गई और ये हमारी 2400 हमारी कैश कम हो गई। आखिर में पेड सैलरीज टू ऑफिस स्टाफ ₹7000 बाय चेक। सैलरीज हमने दी है 7000 31 मार्च पर, और ये हमारी बैंक कम हो गई। तो ये थी हमारी जनरल लेजर। हमने इसे अब हमें इसे आगे क्या करना होगा, आगे हमारे जितने भी अकाउंट बने हैं उन सब की हर साइड को प्लस करना है। इस पूरी साइड को प्लस करना है, इस पूरी साइड को प्लस करना है। तो जो साइड बड़ी होगी ना, उसमें से छोटी साइड माइनस करनी है, और जो छोटी साइड होगी, मतलब जिसमें अमाउंट कम होगा, वो हम जितना डिफरेंस आएगा वो हम छोटे अमाउंट वाली साइड में हम CF करके लिखेंगे, फिर दोनों को बैलेंस करके आखिर में BF करेंगे। किस तरीके से करेंगे, हमने सबको प्लस कर दिया, ये हमारा बना 4,26,180, ये हमारा बना 81,420। तो हम इसमें से ये माइनस करेंगे, ये हमारे पास लिखना नहीं होता, ये ऊपर मैंने लिखा है, ये लिखना नहीं होता, ये डायरेक्ट करना होता है। ये आप सारा प्लस करेंगे, उसमें से ये माइनस करेंगे, जितना डिफरेंस आएगा वो आप CF करके लिखेंगे। जो टोटल बनेगा वो टोटल दोनों का बराबर होना चाहिए, 4,26,180। और जो CF आया, मतलब जो डिफरेंस आया, मतलब 4,26,180 में से 81,420 गए तो बचे 3,54,760 रुपये। तो वो हम यहाँ CF करके लिखेंगे, फिर हम दोनों को बैलेंस करके वो जो CF था वही हम BF करके लिखेंगे। हमारे जितने भी अकाउंट्स हैं हमें सब में यही करना है। तो ये परचेज का अकाउंट है, 47,120 रुपये हमारी डेबिट साइड में है। तो हमारी क्रेडिट साइड में कुछ नहीं है, तो वो हमने माइनस किया, 47,120 हमारे सेम हो गए। तो हमने दोनों को बैलेंस कर दिया, उसके बाद CF जो था वही हमने BF करके लिख दिया। सेम यहाँ होगा, CF ये हमने यहाँ लिखा 4 लाख, BF यहाँ लिखा। मतलब जितना जो साइड बड़ी है ना, और उसका जो डिफरेंस होगा वही उसी साइड में वो डिफरेंस हम नीचे BF करके लिखेंगे। सेम फर्नीचर का आएगा, सबका यही बनेगा। इसके बाद जो होगा वो होगा ट्रायल बैलेंस, जो एक बहुत अहम चीज़ है। तो ये सब होने के बाद हमारा ट्रायल बैलेंस बनेगा। ये जो जितने भी हमने BF बनाए हैं ना, वो हमने जिस साइड में आए हैं वो हमें यहाँ लिखने हैं, मगर एक तरतीब से लिखने हैं। जैसे कि सबसे पहले एक करंट एसेट्स आते हैं, फिर नॉन करंट एसेट्स आते हैं, फिर लाइबिलिटीज़ आती हैं, फिर ऑनर्स इक्विटी, फिर रेवेन्यू, फिर एक्सपेंसेस आते हैं। तो इस तरीके से इस सीक्वेंस से लिखना है। लाइबिलिटीज़ में भी करंट लाइबिलिटीज़, उसके बाद नॉन करंट लाइबिलिटीज़। करंट एसेट्स क्या होते हैं, करंट एसेट्स वो होते हैं जो इजीली कैश में कन्वर्ट हो जाए, और नॉन करंट एसेट्स वो होते हैं जो कैश में कन्वर्ट होने में टाइम लगाए। जैसे कि कैश एक मोस्ट करंट एसेट है, कैश खुद अकाउंट रिसीवेबल करंट एसेट है, और बैंक हमारी करंट एसेट है। नॉन करंट एसेट्स में हमारी लैंड आती है, बिल्डिंग आती है, फर्नीचर आ जाता है। तो ये हमारे नॉन करंट एसेट्स होते हैं, क्योंकि हमें जब इन्हें बेचना होगा
तो ये एक टाइम लेंगे कैश में कन्वर्ट होने के लिए। इसीलिए तो सबसे पहले हमने यहाँ कैश का अकाउंट बनाया, उसके बाद हमने यहाँ फर्नीचर का बनाना था, मगर मैंने यहाँ रेंडमली बना लिए हैं। जिस तरीके से ये लेजर बनाए हैं उसी तरीके से एक रेंडमली बनाए हैं, मगर ये सही तरीका नहीं है। हम आगे स्टैंडर्ड वे में करेंगे, मगर ये आपको समझाने के लिए अभी मैंने इतना नहीं गया। तो कैश हमारा जितना जो BF था 3,44,760 डेबिट में था, डेबिट में हमने लिख दिया। कैपिटल क्रेडिट में था, हमने क्रेडिट में लिखा 4 लाख। फर्नीचर डेबिट में था 13,700, डेबिट में लिख दिया। परचेजेस थी 47,120। ट्रांसपोर्टिंग एक्सपेंस थी 5,550। सेल्स थी 22,100। फिर अकाउंट्स पेएबल था 12,150। तो जिस साइड की जितनी भी जो डेबिट साइड में हम डेबिट में लिखेंगे, जो क्रेडिट में है हम क्रेडिट में लिखेंगे। उसके बाद इन दोनों का जो प्लस आएगा, आप सारी डेबिट साइड को प्लस करेंगे और क्रेडिट को भी प्लस करेंगे। दोनों का जो आंसर है वो सेम आना चाहिए। अगर सेम नहीं आ रहा तो आपका जो जवाब है वो गलत है, मतलब आपने कुछ ना कुछ मिस्टेक ज़रूर की है। तो होप यू ऑल गॉट इट। आपने ये देख लिया, आप इस पर प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैं आपको एक और भी दिखा देता हूँ ताकि आप प्रैक्टिस कर सकें। ये भी आपको सही से दिखा देता हूँ ताकि ये भी आप प्रैक्टिस में कुछ समझ नहीं आए तो इसमें आप देख लें और ये प्रॉब्लम्स हैं, आप इन्हें सॉल्व कर सकते हैं। ये 4.2 और ये भी मैं सॉल्व कराऊंगा इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह।